अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुझी ने ये काबिल किया है, तुझी ने काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पे गुजारा तेरी बंदगी का। है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पे गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, या कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, या कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस दिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं
सबको देता तू ही है दिलाता, तू ही सभी को देता, तू ही है विधाता, तू ही सबको देता तू ही है दिलाता, तू ही सभी को देता, तू ही है विधाता। तेरा मैंने खाया पिया है, तेरा मैं दिखाया पिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। श्री राधारमण भगवान की जय बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझी को रिझाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
वशीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं स्वचक्षुः वन्दनम् हरि ओम जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् शेवंती कावकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति करमील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर श्री वृंदावन विहारिणे नमः वेदोक्त मंत्रोष्मांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सुवर्ण पुष्पम पारिजात पुष्पम समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवान की जय हरेश्वर महादेव की जय मैया की जय देव महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हुए पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि अपने अमृतमयी वाणी से इस भागवत भागीरथी गोता की डुबकी लगवाकर हमारे जीवन को सराबोर करें, कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करारविंदेन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जो वै पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रीतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पिता चेत्तरुत्तिः दद्यादिकं मोहं वशादवोचत गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपं वधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना हृदये निलेपे
वदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति जो वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारम् दुःखावसाने त्विदमेव ज्ञेयम् देहावसाने त्विदमेव चाप्यम् गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जो मे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति जो वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदरमाधवेति त्वामेव याचे मम देहि जो है समागते अन्नधरे गृहान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्ददामोदरमाधवेति गोविन्ददामोदरमाधवेति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां गरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्री
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु देव की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तभोगं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रवजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्योरुद्यवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबके भीतर चैतन्य रूप से विराजमान भगवान पर ब्रह्म की वंदना के साथ आज अपना श्रीमद् भागवत यज्ञ का चतुर्थ दिन का प्रथम सत्र प्रारंभ करते हैं। तो जीवात्मा को सुख की प्राप्ति करने का क्या जरूरत है, क्योंकि सभी दुखी हैं। तन धर सुखिया को न देखा जो देखा सो दुखिया में। हर कोई दुखी है, जिसका शरीर धारण किया है, जिसका शरीर है वो क्या है, दुखी है। हर कोई दुखी है। इतना ही है कि कोई उस दुख को घमंड अहंकार के नहीं हम तो सुखी है, हम तो अच्छे हैं, ऐसा कह देता है। तो दुखिया नानक सब संसार दुखिया नानक सब संसार। सब संसार में लोग दुखी हैं, सभी दुखी हैं। गुरु नानक देव भी कहते हैं दुखिया नानक सब संसार दुखिया सब नानक संसार सोई सुखिया जिन नाम आधार। सकल प्रजा को राजा सुखिया सकल प्रजा को राजा सुखिया। तो सबके दृष्टि में राजा बड़ा आदमी सुखी है।
गुरु नानक कहते हैं कि सभी दुखी है, कोई सुखिया नहीं। सोई सुखिया जिन नाम आधार, वही सुखिया है, वही सुखी है जिसने नाम का आधार लिया है, नाम का सहारा लिया है। नाम सहारा, देखो इतना नाम बड़ा सरल लगता है लेकिन कितने के पल्लों में पड़ता है, कितने उस पर सजदा करके जपते हैं। क्योंकि थोड़े देर तक अगर राम 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 करते रहेंगे, एक माना क्या 10-20 बार भी नहीं होता तो मन भटकने लग जाता है, मन फिर और जगह सोचने लगता है। क्योंकि उसका पाप कर्म जो है उसको नाम से भटकाता है, प्रयास भी नहीं करता। फिर वो तो प्रयास करेगा, नाम से दूर ले जाने जाता है, मन भटकता है, इसका मतलब अंतःकरण दूषित है, पापी है। तभी अंतःकरण में जब नाम शुरू करते हैं तब भाग जाता है मन। तो इसलिए कहते हैं कि भाई नाम का आधार लेना इतना सरल नहीं है। तो हम कल जो है षष्ठम स्कंद में थे, उत्तरासुर आदि का सब समाप्त हो गया। चलो, और अभी हम 7वें स्कंद में हमारे सामने हैं। 7वां स्कंद जो है उसको कहेंगे हम ओति स्कंद। इसमें केवल 15 अध्याय है, छोटा है पर बड़ा पावन है, बड़ा अच्छा है। सभी सब तो पावन तो है ही, लेकिन इसमें जो है जैसे हमने कल के 6ठे स्कंद में 3 प्रकरण कर लिए थे, इसमें भी हम 3 प्रकरण करेंगे। ओति स्कंद जो है ओतिवत कर्म वासना जो है, इसमें हम 3 प्रकरण 5-5 अध्याय के कर लेते हैं। इसमें 15 अध्याय है। पहला जो है उसमें हम असुर वासना डाल देते हैं, असुर वासना 5 अध्याय में असुर वासना। दूसरे 5 अध्याय में दैव वासना, और तीसरी 5वें मानव वासना। मानव तो असुर, दैव और मानव। तो इस तरह जो है हम उसके क्रम के अनुरूप जाएंगे, उसको सुनेंगे। ये 3 प्रकार की वासना जो है कैसे हमको भी रुलाती रहती है। वासना आई तो भटकना शुरू हो जाता है। जब तक वासना नहीं तब तक घर में पड़ा है, इसमें पड़ा है या पंखे के नीचे पड़ा है आराम से, कोई टेंशन नहीं। लेकिन भीतर वासना प्रकट हो गई कि चल थोड़ा पकौड़ा खाना है, पकौड़े की वासना आ गई तो भागा प्याज लाने के लिए, हरा प्याज लाने, धनिया लाने, क्या क्या नहीं लाने भागता है। वासना नहीं तब तक आराम से चैन से था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन गया फिर वासना आते ही भागना शुरू हो गया। भाई सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी, और फिर उससे पहले कोई तेल में हाथ भी डालने पड़ेंगे। वासना आते ही, वासना समझते हो ना, इच्छा, मन में इच्छा आते ही गड़बड़ हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। उस वासना आने मात्र से नहीं गड़बड़ होता है, उसको फुलफिल करने का प्रयास उस समय गड़बड़ होती है। वासना आ गई, ओके डजन मैटर, नहीं हमको नहीं करना है, हमको नहीं खाना है, तो दुख नहीं होता। लेकिन मन में इच्छा जागी और उसको चखने की प्रक्रिया शुरू हो गई, अभी करना है, करना मन, लाना हो नहीं लाना, खाना हो नहीं खाना, तो दुख शुरू हो जाता। इसलिए देखो, इस 3 वासना को बताने के लिए हमारे सामने जो है एक उपाख्यान है, कथा है, वही भक्त प्रहलाद। देखो, परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी से कि ये जो प्रहलाद जी थे बड़े भगवत भक्त थे, बड़े प्यारे थे, बड़े ज्ञानी थे, और हिरण्यकश्यप को तो बड़े सबसे ज्यादा प्यारे भी थे, फिर भी इन्होंने इनके साथ ऐसी शत्रुता क्रूरता क्यों कर ली, ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का, माने हिरण्यकश्यप के भाई का वध किया था। तब से हिरण्यकश्यप जो है
भगवान श्री हरि से द्वेष करता था, वो बिल्कुल नहीं पसंद करता था और उसके भक्तों को भी परेशान करता था। वराह रूप ने मेरे भाई को मारा। अब विष्णु जो है अब निष्कपट नहीं रहे, वो देवताओं का पक्ष लेते हैं और हमारा नाश करते हैं। उसने इसलिए कहा था, पृथ्वी पर दंडोरा पिटा दिया। विष्णु जगत्या मूलो यज्ञो धर्ममय पवन। जहाँ जहाँ धर्म होता है, जहाँ जहाँ विष्णु का मूल है। भगवान विष्णु का मूल कहाँ है? मूल समझते हो ना? पेड़ को जड़ होता है, उसको मूल कहते हैं। अंदर जड़े है ना, जैसे आपकी मूली भी है, मूली के नीचे भी जड़ है, बाद में खड़े खा लेते हैं मूली को, तो जड़ से अलग करोगे तब तो खाओगे ना। तो मूल जो है, इसलिए कहा विष्णु द्विज क्रिया मूलो। भगवान विष्णु के जड़ों को खोदो, नष्ट कर दो। आदेश दिया था, देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। जहाँ जहाँ धर्म चलता हो, जहाँ जहाँ धर्म का आचरण करने वाले हो या आचरण किया जाता है, ऐसे स्थानों को नष्ट करो। यत्र यत्र द्विजोगावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया। जहाँ जहाँ वर्णाश्रम हो, विप्र हो, ब्राह्मण अपने धर्म में निष्ठा वाले हो, उनको भ्रष्ट कर दो। देखो भगवान विष्णु का मूल जहाँ सात्विकता है, भजन होता हो, पूजन होता हो, जहाँ नारी का मान सम्मान होता हो, जिसकी जीव कटुवचन बोलती ना हो, और जहाँ ब्राह्मण का मान सम्मान हो, किसी की निंदा ना होती हो, उस वही तो भगवान विष्णु का क्या है? मूल है। जहाँ हवन होता हो, पूजन होता हो, जहाँ गैया का पूजन होता हो, गैया का पालन होता हो, तो उसी को ही कहा कि तन तन जनपदम नाशय, उस जनपद को नष्ट कर दो, ऐसा आदेश दिया था। और स्वयं भी सारे त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली थी हिरण्यकशिप ने, और उसने निश्चय कर लिया कि मुझे अब जो है, मैं पृथ्वी का तो सारा साम्राज्य मेरे पास है, इसलिए अब मैं तो कोई ऐसा पावर प्राप्त कर लूंगा ताकि मुझे कोई मार ही नहीं सके, विष्णु भी मार न सके। इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि मैं तपस्या करूंगा और तपस्या से जो है अमर होने का वरदान मांग लूंगा ब्रह्मा जी से, अमर होकर रहूंगा। एक बार वरदान मिल जाए बस फिर तो कोई टेंशन नहीं रहेगा मुझे। इसलिए उसने निश्चय करके अपना पूरा राज्य कारभार जो है मंत्री संत्रियों को सौंप दिया और स्वयं जो है महारानी के पास पहुंच जाता, कहता कि मैं अब तब तक नहीं लौटूंगा जंगल से जब तक मैं अमर होने का वरदान प्राप्त नहीं करता, और प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगा। तो अपनी महारानी कयादु से आज्ञा ले ली और चल दिया, जा रहा हूं मैं। और वो मंदराचल पर्वत पर गया, वहां पर अपनी तपस्या साफ सुथरा अपने हाथ से कर लिया और वहां निश्चय कर लिया कि अब अमर होकर ही जाऊंगा, यहां से शरीर को अमर कर लूंगा, बल को अमर करूंगा। ये निश्चय करके बैठ गया। ब्रह्मणी रव, अब तपस्या प्रारंभ करनी है। तो वहीं पर कहते हैं, इस भागवत में तो नहीं लेकिन अन्य पुराणों में आता है कि अब देवताओं को चिंता सताने लगी। देवता ने बृहस्पति गुरु को कहा कि देखो देखो अब ये दैत्य जो है हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठ रहा है, अब उसे तपस्या प्रारंभ हो जाएगी और फिर अपने लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। इसलिए गुरुदेव आप जाइए और उसको किसी तरह से तपस्या से रोकिए। देखो पाप करने वाले को रोका जा सकता है, रोकना उचित है, लेकिन कोई पुण्य कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसको रोकना कहाँ की बात है, कहाँ का न्याय है?
पुण्य करने वाला, तपस्या करने वाला, जप करने वाला, हवन करने वाला, उसको रोकना बिल्कुल अनुचित है। इसलिए नहीं गुरुदेव, लेकिन ये तपस्या के द्वारा क्या करना चाहता है तो आपको मालूम है, हमको मालूम है। सारे त्रिभुवन का शासन अपने हाथ ले लेगा, पावर ले लेगा, इसलिए सारी प्रजा को पिटा कर देगा। इसलिए आप किसी तरह है इसके तपस्या में बैठने में विलंब कर लीजिए, यहाँ बैठने बांध। गुरुदेव ने कहा देखो प्रयास करके देख लेते हैं हम। और बृहस्पति जो है वहां से चले और विशाल वृक्ष के नीचे बैठ रहा था वो। उसी बड़े बड़े पत्ते हैं वृक्ष के, छोटा तोता बनकर वहां बैठ गए बृहस्पति जी। नारायण 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 का नाम जपने लगे। अब चारों तरफ देख रहा है कि करोड़ों पत्ते हैं ऊपर। अब कहा उसका नजर कुछ आता नहीं है, कौन नहीं है। नारायण नारायण की ध्वनि आ रही है लेकिन नजर कोई आ नहीं रहा है। उसको लगता है ये मेरे शत्रु का नाम जप रहा है और मैं तपस्या करने बैठने वाला ही था, शुरू करना ही था। तो आज भी मेरे शत्रु का नाम मेरे कान तक पहुंच गया तो लगता है कि आज का दिन गड़बड़ है, आज का दिन शुभ नहीं है। मेरा शत्रु नारायण है, विष्णु है, इसलिए उसका नाम सुनना अपशकुन हो गया। इसलिए आज नहीं शुरू करते, कल शुरू करेंगे, कल आएंगे। और वो लौट कर आ जाता है राजमहल में। जब लौट कर आया तो कयादू को भी लगा कि तो प्रतिज्ञा जो करते हैं पूर्ण होने बिना लौटते नहीं है। आज लौटे इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और इनके जीवन में गड़बड़ आती नहीं है। ये पावरफुल है, बलवान है, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। फिर भी पूछती भाई क्या बात है, आप सुबह ही तो गए थे हो, हमसे वादा करके गए थे कि अमर होकर ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं लौटूंगा। तो क्या हुआ, अमर न होने का वरदान मिल गया एक दिन में? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो प्रारंभ ही नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? लेकिन आप सुबह बोल के गए थे, फिर लौटे कैसे? बोले लौटे इसलिए कि वहां कोई अपशकुन बैठा है। क्या अपशकुन? आपके लिए कोई शकुन और अपशकुन हो सकता है क्या? बात क्या है? अरे बोले नहीं बात ही ऐसी कुछ है। पर बता दीजिए क्या बात थी। लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहता था भगवान का, इसलिए वो बार बार पूछने के बाद बता दिया कि एक कोई पता नहीं कहां किसी पत्ते पर तोता बैठा हुआ, क्या वो पक्षी नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। नारायण नारायण आपका शत्रु नारायण? कौन कहता है आपकी शत्रु नारायण है? वो तो दुनिया के परमात्मा है, वो किसी से शत्रुता लेते नहीं। आप ही शत्रु मान लिया होगा। नहीं नहीं मेरा शत्रु है, वो मेरे भाई को मारने वाला मेरा शत्रु है। अब तो जो है कयादू ने कि तोता बोल सकता है क्या? तोता तो बोल ही नहीं सकता कि नारायण नारायण नारायण। कोई जंगल का तोता सिखाया थोड़ा जाता है, वो नारायण कैसा बोलेगा? नहीं बोले, बोल रहा था, बहुत प्यारा बोल रहा था, वो इंसान से भी अच्छा बोल रहा था। तो कयादू ने कई बार उसको नारायण नारायण रटवाया। फिर रात हो गई, भोजन कर लिया। उसके बाद शयन कक्ष में गए। उसने वहां पर भी पूछा कि तोता तो मैं भी सुनना चाहूंगी, वो तोता कैसा बोल रहा था। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे लेके आओ उस तोते को। अरे मुझे देखकर वही पसंद देता, वही मार देता। क्यों मार देते? इतना प्यारा अगर तोता इतना सुंदर बोल रहा था, कैसा बोल रहा था सुनाई एक बार। तो सुनाता रहता वो। अब खिला पिला कर तृप्त किया था और करते करते जो है उसने वहीं पर जो है गर्भाधान हुआ और वो फिर दूसरे दिन स्नान संध्या करके निकल पड़ा। नामस्मरण करते करते बीज बो दिया। अब तो उसका फल तो मिलना वाला ही है और जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब कठोर तपस्या कर ली, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो? नमस्कार आदि कर लिया और कहता है सृष्ट्वा चराचरमिदं तपयोग समाधिनां
अध्यस्तते सर्वदिष्टदोभ्य परमेष्टजिदासनम् तदहं धर्ममानेन तपो योग समाधिना कालात्मनो नित्यत्वा साधयिष्ये तथात्मान। उसका ये संकल्प था, ये साधन करूं, साध्य करूंगा मैं। त्वतः परम न परमत्य तेजः, उसने मांगा त्वतः परम न परमत्य तेजः देहस्य चा किंचित व्यतिरास्तमात्मनि। प्रभु आपके द्वारा यह सृष्टि संपूर्ण रचित है। ब्रह्मा जी को कहता है सारी सृष्टि एक रचना आपने कर ली है और आपका अधिकार सब पर है। अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो ना, ये वरदान दे दो, भूतेभ्यस्त्वदिदिष्टेभ्यः, आपके द्वारा जितने सृष्टि निर्माण कर ली उसमें से कोई भी मुझे हानि न पहुंचे, मार न सके। मृत्युर्मा भूर्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्तः, तो इसमें से कोई भी मुझे मार न सके। नान्यद्वार बहिर्दित्वा, ना भीतर ना बाहर, ना आकाश में ना पृथ्वी में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, न भूवो नाम्बरी मृत्युर न नरे न मृगैरपि, हर चीज, ना दिन में ना रात में, न महल में ना महल के बाहर में, शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। सारे उसने कंपाउंड बना लिए और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो वो वरदान प्राप्त करके अमर होने जैसा वरदान प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी के सृष्टि तो सभी है, कोई ऐसा नहीं ब्रह्मा जी के सृष्टि से बाहर हो। सभी ब्रह्मा जी के सृष्टि में कौन मारेगा? मैं अजर अमर ये हो गया। यद्वा देवेषु वेषु, अब देवता बड़े चिंतित हो गए। भगवान नारायण के बाद पहुंचे, प्रभु अब क्या होगा? ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा वरदान दिया उसको, अब हमारा क्या होगा? भगवान उनको कौन मारेगा? भगवान श्री हरि ने कहा कि चिंता मत करो। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषो सवा आशु विनश्यति। वो तब तक जीवित रहेगा, चिंता मत करो। कब तक? यदा देवेषु वेदेषु, जब वो तब तक वो देवता का द्वेष नहीं करता, जब तक वो वेदों को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता, जब तक वो गौषु वेदेषु गैया को हानि नहीं पहुंचाता, विप्रेषु साधुषु, जब तक वो ब्राह्मणों को जनता को त्रास नहीं देता, मारता नहीं, साधुओं का अपमान नहीं करता। धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्म में द्वेष नहीं करता और मेरा द्वेष नहीं करता, तब तक जीवित रहेगा। जिस दिन ये सब करेगा सवा आशु विनश्यति, तब हम ही उसको समाप्त कर देंगे। धर्म का द्वेष करना, धर्म से धर्म की निंदा कर लेना, ये बड़ा महापाप है। अब जो जंगल से लौट आया तो यहाँ दिव्य बालक का जन्म हो चुका था। कयादों ने नाम रखा था प्रहलाद। अब उसको अंतिम बालक था, उसको बड़ा प्यारा उसने उठाया और बहुत प्यारे थे प्रहलाद जी। दिव्य प्रसाद था, भक्त भक्तराज है और अब तो उसको बहुत प्यारे हैं। इसलिए सभी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनको नहीं पढ़ाएंगे, राजमहल में रखेंगे। मेरे से दिल का टुकड़ा है ये, मैं कहीं दूर नहीं करूंगा प्रहलाद को। लेकिन उसके गुरु ने कहा कि देखो, अरे परंपरा है, सबके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, त्रिभुवनापति हो, तब भी तुम्हारा बालक भी भले एक और गुरुकुल जो स्थापना हम तुम्हारे राजमहल के पास कर लेते हैं और वही पढ़ा लेना। बोले ठीक, वो अच्छा है, जब चाहे तब प्रहलाद जी को हम मिल सकते हैं। तो
राजमहल के पास में ही शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क का गुरुकुल है, वहीं पर एडमिशन ले लिया और प्रहलाद को वहीं पर अब विद्या अध्ययन के लिए रखा है। अब संक्षेप में कहते कुछ 2-4 महीने रहे होंगे प्रहलाद जी, और उसके बाद इसको मिलने की गई इच्छा हो गई, तो गुरु ने जो है उनको राजमहल में पहुंचा दिया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को देखते ही गया ने सुंदर श्रृंगार भी किया था, उठा लिया, अपने गोदी में बिठा लिया और अपने प्रहलाद को बहुत प्यार कर रहा है हिरण्यकश्यपु, और प्यार करते करते पूछा उसने, तत्साधु मन्ये सर्वर्य देहिना। अच्छा बता प्रहलाद कि तुमने 2-4 महीने में क्या क्या शिक्षा प्राप्त कर ली, और उसमें से तुम्हारी निगाह में, तुम्हारे विचार से, तुम्हारे बुद्धि से उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? तो प्रहलाद जी को लगा गुरुदेव ने तो कोई अच्छी चीज पढ़ा ही नहीं, सब तो मार काट की सिखाते रहते हैं, आसुर प्रवृत्ति की सिखाई देते हैं, जैसे इधर उधर जो है दूसरे लोगों के जिसमें बस उनको दूसरा ही सिखा देते गलत, कि कैसे काफिरों को मारना, कैसा करना, ये सिखाते रहते हैं, ये शिक्षा देते वहां पर। और दुर्भाग्य देखो, ऊपर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार खूब इनको पैसा देता है कि हाँ देश विरोधियों को खड़ा कर दो, पैदा करो। और जो शिक्षा जो है बिल्कुल देशभक्त बनाती है, उनमें बेचारे लाले पड़ रहे हैं, उनकी खिचड़ी भी बनती नहीं, उनके पास बनती क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रहलाद जी तक सोचते कि गुरुदेव ने कोई अच्छी चीज तो पढ़ाई नहीं, पिता तो कहती मेरे निगाह में अच्छी चीज क्या है ये पूछा है ना, तो प्रहलाद जी कह देते तत्साधु मन्ये सर्वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया समत्वग्रहात् इत्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यद्यमिराश्रयेत्। प्रहलाद जी ने कह दिया पिताश्री, आज तक तो मेरे कई जन्म बीत गए हैं, कई जन्म बीत गए हैं, पर हर जन्म में क्या है? स्वार्थ, भोग, कपट, छल, यही करते आ रहा हूं, यही करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से तो सबसे चीज वही है कि त्वात्मभातम गृहगंधकोपम गृहमंदकोपम। मुझ मेरा विचारते हैं ये घर छोड़ के, महल छोड़ के, इस अंधेरे कूप को, ये घर महल नहीं, घर नहीं, ये अंधा कुआं है, इसको छोड़ को तो लगता है कि दूर जंगल में जाकर जो है हरि का चिंतन किया जाए, श्री हरि का स्मरण किया जाए, यही मेरा मन करता है। सारी वासनाओं को छोड़ देना चाहिए और भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। तो जैसे ही कहा, बड़ा गुस्सा आया और तुरंत गुरु को बुलाया, ये क्या सिखाया मेरे पुत्र को? तो ध्यान रखो, उसको कोई देवता उनकी बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, भेज दिया। और फिर कहते हैं फिर 4-6 महीने हो गए, 4-6 महीने का फिर जो है शंडामर्क जो एक दिन इन प्रहलाद को अपने पिता के पास पहुंचा देते। अब हमने शिक्षा तो यही दी, राक्षसी की शिक्षा। अब प्रहलाद जी को फिर से भी उठा लिया और प्यार करने लगा। फिर पूछा, अंत में अभी जाना है गुरुकुल में भेजने से पहले बताओ, प्रहलाद नगरी बताए नहीं कि बता तुमने क्या क्या सीख लिया है, कैसी शिक्षा चल रही है, सब बढ़िया तो चल रहा है, तो बताओ कि तुमने क्या क्या शिक्षा ली है और उसमें से कुछ हमको सुना लो, और वो भी तुम्हें जो अच्छा लगता है वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सोचा मुझे जो गुरु सिखाते हो तो अच्छा मुझे लगता ही नहीं है, और आज तो पूछा कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है,
वो तुम्हारी दृष्टि में कौन सी शिक्षा अच्छी है वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते मेरे मन में तो यही है पिताश्री, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। हमको तो यही लगता अच्छा, श्रवणम, श्रवण करो, कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो भी किसका? विष्णु का स्मरण, विष्णु का कीर्तन, विष्णु का चिंतन, विष्णु का पाद सेवन, ये नवदा भक्ति हमें सबसे अच्छी लगती पिताश्री, यही हमको सबसे अच्छा लगता है। तो विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम कीर्तनम चंदनम ये सब कुछ बोला, बड़ा उसका माथा ठनक गया। ये मेरे बार बार शत्रु का नाम लेता है और शत्रु को ही सबसे ऊंचा मानता है, ये बार बार मेरे शत्रु का नाम लेकर मुझे ही प्रताड़ित करता है। तुरंत चंडामर्क को बुलाया, असुरो बताओ तुमने ऐसी शिक्षा दी है, क्यों दिया ऐसी शिक्षा तुमने? गुरु ने कहा कि महाराज ये जो तुम्हारा पुत्र बोल रहा है ये कभी शिक्षा हमारे पास ही नहीं है, तो हम क्या दे, हमने दी ही नहीं है। अच्छा, जब तुमने इसको ये सिखाया नहीं है, इसको कौन सिखाया फिर, कहां से आया इसके ज्ञान? तो गुरु कहते हैं शंडा मर्का ने कहा न तत्प्रणीतम न परत प्रणीतम, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्य तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्यो कथितास्म बालः। शंडामर्क ने कहा कि ना तो ये हमने सिखाया ना किसी और ने सिखाया, न मत प्रणीतम न भरत प्रणीतम, ना तो हमने सिखाया मत, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, ये किसी ने नहीं, हमने नहीं दी, ना किसी पराये ने दी उसको ये विद्या। फिर आई कहां से? सुतो वदत्तेव तवेन्द्र शत्रुः, सुतो वदत्तेश तवेन्द्र शत्रुः, तुम्हारे शत्रु का जो नाम लेता है, तुम्हारे कीर्ति गाता है, वो हमने ना किसी और ने नहीं दिया। ये तो क्या है? नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन्, ये तो जन्मते ही लेके आया है सब, ये नैसर्गिक को नहीं इसका, ये तो जन्मते ही साथ में भक्ति लेके आया है। नियच्छ मन्यो कदतास्म बाना। अच्छा, तो तुम्हारा कहना मतलब है कि जन्म से लेके आया है, तुमने नहीं सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो जरूर कोई देवता जो है चोरी छुपे मेरे प्रहलाद की मति भ्रष्ट कर रहे हैं। तो गुरु का वाक्य सुनकर कहते बताओ प्रहलाद ये तुमको ऐसी शिक्षा कौन दी है, ये अभद्र शिक्षा कहां से प्राप्त कर ली है? तो प्रहलाद जी कहते नहीं नहीं पिताश्री, ये अभद्र नहीं है, क्या है फिर? मतिर्न कृष्णो परतस्वतो वा, अभद्र मति में, अभद्र बुद्धि में, अपवित्र बुद्धि में भक्ति आती नहीं है, भक्ति से दूर भागना आता है। हाँ देखो, बुद्धि अपवित्र हो, बुद्धि चंचल हो, वो भक्ति में सत्संग में बैठती नहीं है, चंचल हो जाती है, उसकी भक्ति प्रकट नहीं होती उसके हृदय में, आंखें बंद कर नहीं बैठ पाता या नहीं बैठ पाती। वो तो आंखें बंद करते ही उसकी उछल पुथल शुरू हो जाती, भीतर से बाहर आ जाती है, बाहर भागने की या किसी और से वार्तालाप करने की। इसलिए मतिर्न कृष्णो परतस्वतो वा। अरे किसी के कहने पर कोई भक्ति प्रकट नहीं होती है और किसी के ना कहने से कोई भक्ति जाती नहीं है। इसलिए भक्ति के लिए क्या चाहिए? भक्ति जो है, भक्ति किसी के कहने पर थोड़ी ना होती है, भक्ति किसी के ना कहने से भी नहीं होती है। ये मत करो, भक्ति तो एक ऐसा हृदय का रंग है, उसको चढ़ाना पड़ता है, और कौन चढ़ाएगा? खुद को ही चढ़ाना पड़ेगा।
तच्चिंतनम तत्प्रधनम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्ति ऐसी होती है। भक्ति कैसी करनी है? जल्दी। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, ओ राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया
मारो, खत्म करो इसको। चारों तरफ से मारने का प्रयास कर लिया, लेकिन सब शस्त्रास्त्र टूट गए, लेकिन प्रहलाद जी को खरोच तक नहीं आई। घबरा गया। शंडा मनकर ने देखा, गुरु ने देखा कि आज तो हमारे महाराज डर चुके, भयभीत हो गए, सामने हो गए। महाराज अब चिंता मत करो, इसको मारना ही है ना, हम खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, उड़ाओ ले जाओ। गुरु को लेकर गए। अब ये गुरु ने कृत्या निर्माण कर लिया, बाल उखाड़ करके कृत्या निर्माण कर लिया और खत्म करने का आदेश जाके जाओ जरा लो प्रहलाद को। प्रहलाद की ओर दौड़ गई। प्रहलाद जी तो नारायण 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 जपने लगे। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ साथ गुरु को भी, शंडामर को भी काट डाला। अब प्रहलाद ने देखा मेरे भगवान ने मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर कृत्या को तो मारा, लेकिन गुरु को भी मार दिया, ये तो अन्याय हो गया। प्रभु लोग ये कहेंगे कि ये देखो प्रहलाद तो गुरु हत्यारा था, उसने गुरु को मार डाला था। प्रभु मैं प्रार्थना करता आपसे, विनती है कि आप इन दोनों को जलाइए, आप इनको जीवित कर लीजिए। प्रहलाद जी के कहने पर शंडामर को भी जीवित कर लिया, ताकि भविष्य में कोई ये न कहे कि भगवान का भक्त प्रहलाद गुरु हत्यारा था। अब शंडामर का भी समझ गए कि अपने वश का रोग नहीं है। तो इस हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयास कर ले प्रहलाद को, पर्वत से फेंकवाया नीचे, बर्फ में दबाया, जहरीले नागों के बीच में सुलाया, काल कोठरी में रख दिया, भूखा रख लिया, हलहाल पिला दिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन प्रहलाद का तो बाल बाका नहीं हुआ। तो अब तो ये बहुत डर गया कि क्या किया जाए। तो शंडामर्कनी गुरु ने कहा कि आप ऐसा करो और शांत बैठो, केवल देखते रहो कि आगे क्या होता है। प्रहलाद तो किसी को हानि पहुंचाता नहीं है, वो तो बिल्कुल सौम्य स्वभाव वाला है, शांत बैठना ही उचित है। जब अपने हाथ में कुछ न लगता हो तो उस समय बिल्कुल साइलेंट बैठो, शांत रहो, शांत बैठ गए। अब जो है गुरुकुल में वातावरण बड़ा शांत बना हुआ है, और आज ऐसा मौका आया कि गुरु जो है किसी कार्य के कारण शहर चले गए। सारे बच्चे जो थे सभी ने घेर लिया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को कहने लगे प्रहलाद प्रहलाद चलो हम खेल लेते। तो प्रहलाद जी ने कहा अरे मूर्खो बच्चों, ये बचपना मिला है खेल कूदने में, गवाने के लिए नहीं मिला है। फिर किसके लिए मिला है? कौमारम आचरेत प्राज्ञो, अरे कौमार अवस्था में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धर्मवान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्या ध्रुवमार्धवम। अरे मित्रों, संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, और इसके द्वारा हम भले विनाशी है, लेकिन हम इसको अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति अनायास हो सकती है, भला वो विनाशी है। इसलिए कौमार अवस्था में ज्ञान प्राप्त करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ततो यतेन कुशलः क्षेमाय भयवादितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। अरे मित्रों, अरे बच्चों, देखो शरीर जब तक सुस्त है, शरीर जब तक बूढ़ा नहीं होता, शरीर जब तक रोगी नहीं होता, तब तक ये कर सकते हो। एक बार बूढ़ा शरीर हो गया, रोगी हो गया, फिर तो कान भी नहीं सुनते और ना ही कमर बैठने देती है, ना सुनने देती, ना बैठने देती है, ना ज्ञान प्राप्त करने का सवाल नहीं आता। इसलिए जब तक कौमार अवस्था है, युवा अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, शरीरम पौरुषम यावत्, जब तक शरीर में शक्ति है
तब तक साधन कर लेना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तस्मा सर्वेश भूतेषु, तो इसके लिए करना क्या होगा प्रहलाद हमको? प्रहलाद हमको करना क्या होगा इसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए? प्रहलाद जी कहते तस्मा सर्वेश भूतेषु दया कुरुत दये सौहृदम, दया कुरुत सौहृदम। बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब में दया करो। लेकिन प्रहलाद हमारे गुरु तो दया तो सिखाते ही नहीं है, वो तो मार काट के लिए सिखाते रहते, मारो मारो, इसको मारो उसको मारो, मंदिर में जाके मारो, गुरुद्वारा में जाके मारो, ट्रेन में पत्थर रखो और ट्रेन के ट्रैक पर सिलेंडर फेंको, और ट्रेन का स्टेशन मास्टर अगर उस धर्म का हो तो वो सारे ट्रैक को बिगाड़ के रख ले ताकि बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। वो भी उसके गुरु ने सिखाया था उसको, जो वाला सौर का जो हुआ ना, वो यही किया, वो स्टेशन मास्टर ने किया, सब सारे ट्रैक बिगाड़ के रखे थे और भाग क्या हो गायब है पूरे फैमिली के साथ। ये राक्षस ये तो शिक्षा दे दे, वो भी किसी उसका भी कोई गुरु है। तो ये राक्षस वालों को ने पूछा प्रहलाद, अरे ये तो गुरुजी ने कभी सिखाया नहीं हमको, और तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, हमको भी अच्छी लगती है, बताओ ये बातें तुमने सीखी कहां से? अब तुम्हारा गुरु हमारा गुरु तो एक ही है, बोले हम तो तुम्हारे से बड़े हैं, हम गुरुकुल में पहले तुम्हारे से, तुम तो बाद में आए हो, और तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान हो गया और हमें कुछ नहीं है। बताओ ये तुम्हारा कोई स्पेशल गुरु है क्या कि ये साइड में लेकर तुम पढ़ाते थे नहीं ऐसी चीजें? हमको तो कभी ऐसा पढ़ाया नहीं है। अरे बोले नहीं, ये गुरु मुझे नहीं सिखाते, फिर मेरा गुरु कोई और है। अरे प्रहलाद झूठ मत बोल, तेरा गुरु हमारा गुरु एक है और हम तेरे जन्म से ही जानते तुझे, हम बड़े हैं। नहीं नहीं, देखो मेरा गुरु जो है, मेरे गुरु जो है देवर्षि नारद है। अरे प्रहलाद इतना भी झूठ मत बोलो, आज तक देवर्षि नारद हमारे नगर में क्या हमारे गुरुकुल में भी नहीं आए, तो आपको कहां से शिक्षा दे दी? अरे बोले नहीं, ये तो सच है कि ना तो आप राजभवन में आए, ना गुरुकुल में आए, ना मुझे मिले, फिर शिक्षा कहां से आ गई? बालकों ने पूछा, फिर आपको किसने सिखाया? अरे देवर्षि नारद ने सिखाया। बोले कैसे? सुनो मैं सुनाता हूं। बोले जब मेरी माँ जो है, मैं मेरी माँ की कोख में था, तो और मेरे पिताश्री जो है मंदराचल पर तपस्या करने चले गए। उसके बाद जो है इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से ले जा रहा था। देवर्षि नारद बीच में आ गए और फटकार लगा इंद्र को, अरे पापी क्या कर रहा है? तो इंद्र ने कहा कि इसके कोख में जो है, महारानी के कोख में एक राक्षस का बीज है, ये राक्षस इतना खतरनाक है, इसके होने वाला राक्षस भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जब वो उसको बालक होगा, उस बालक को संहार कर दूंगा, मार दूंगा, और महारानी को कोई कयादु पतिव्रता को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अरे मूर्ख, इसके कोख में बड़ा भगवत भक्त है, विष्णु भगवत भक्त है, चल। तो देवर्षि नारद जी ने मेरी माँ को अपने स्थान पे ले आए और मेरी माँ और हम दोनों वहीं, मैं तो कोख में था, पेट में था, और देवर्षि नारद जी ने बड़े उपदेश सुनाए मेरी माँ को, और मेरी माँ सुनती थी बाहर से, मैं भीतर से सुनता था, और वो पूरा ज्ञान मैंने अपने अंतःकरण में धारण कर लिया। मेरी माँ तो सब भूल गई, लेकिन मैं पूरा पूरा याद रखा हुआ है। वही मेरे गुरु है जो मैंने माँ की कोख में बैठकर उनकी वाणी को सुना था, इसलिए वो ज्ञान मुझे आज भी स्मरण है। अरे प्रहलाद तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारा ज्ञान भी बड़ा प्यारा है। हम भी मार काट करना है, सीखना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, ये लोग हमारे गुरु सिखाते रहते हैं हमको, तो क्या हमें भी भगवान दर्शन देंगे? अरे मैं तो रोज करता रहता हूँ, तुम रोज करते हो तो हमें भी करा दो, भगवान का दर्शन करा दो। बोले जरूर हो जाएगा, फिर करना क्या पड़ेगा? बोले प्रेम से भजन करना पड़ेगा। कैसे भजन करते हैं? बोले चलो बैठो हम सब मिलकर भजन करते हैं। जब सब मिलकर करेंगे तो अनायास ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, कोई देर लगती नहीं है। श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो है बालक भजन करने लगे और आवाज जो है श्रीमन नारायण 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 आवाज जो है वो राजमहल तक पहुंच रही है और महल में भी आवाज गूंज रही है कि नारायण की आवाज। अब गुरुकुल पास में था और ये सारे समष्टि बच्चे जो है जोर जोर से बोल रहे थे, भाव विभोर होकर नाच रहे थे और आवाज सीधी पहुंच रही थी राजमहल तक, हिरण्यकश्यप के कान तक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अब अपने शत्रु का नाम मेरे गुरुकुल में हो रहा है। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया और आदेश देने लगा, बुलाया सेवकों को, सैनिकों को बुलाया, जाओ मेरे शत्रु का नाम मेरे ही महल के पास वाले गुरुकुल में लिया जा रहा है जहाँ पर मेरा प्रहलाद शिक्षा ग्रहण कर रहा है। भागो। गए सभी दौड़ दौड़ कर गए हैं, देखा कि सारे बच्चों जो गुरु तो है ने आश्रम में और बच्चे घोर विभोर होकर जो है भाव विभोर होकर नाच रहे, गा रहे हैं और सबकी आंखें बंद हैं, केवल एक ही गाना मंत्र बोल रहे हैं। हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नाम हो रहा है काल को, इनको लगा कि अब इन बच्चों को तो मारना नहीं चाहिए, इनको कैसे मारे, इनको पकड़ लिया जाए और समझा जाए कि बंद करो बंद करो। अब कुछ बच्चों को स्पर्श कर लिया और जिसको स्पर्श कर लिया वो भी सैनिक, उसके मन में भक्ति प्रकट हो गई और वो अपना शस्त्र आदि जो कुछ था वो फेंक दिया और उनके साथ नाचने गाने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं और हो जाए भव से पारायण हो जाए जग के पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हिरण्यकश्यप प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी तक तो गए हैं, बंद क्यों नहीं हुआ है और अभी तक बंद हो जाना चाहिए। पास में तो गुरुकुल है, सैनिक भी कोई लौट कर आया नहीं समाचार लेकर कि बंद हो गया, नहीं हुआ। एक आवाज तो आ ही रहा है, जाओ स्पेशल फोर्स को भेज दे, जाओ जल्दी और खत्म कर दो सब बच्चों को, जो जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा हो उसको मार डालो।
और ये भी गए वहां पर। लेकिन बालकों को कोई मारना नहीं चाहता है, समझा बुझाकर उनको स्पर्श करता है और स्पर्श करते ही उनके मन में जो जो भेजा उसने सबके हृदय में जो है भक्ति प्रकट हो गई, वो वही नाचने लगा। आज तो बतवा गुरु आ गई, गुरु ने दिखा कि अपने गुरुकुल में अपने आश्रम में अब तो बस ये हिरण्यकश्यप में हमारी गर्दन धड़ से अलग करने वाला है, ये आवाज वहां पहुंचती होगी। अब उनको लगा जल्दी जल्दी बच्चों को समझाया जाए और बंद किया जाए नारायण का भजन। और गुरु दौड़ दौड़ कर आए और घुस गए मंडली में भक्त की, और प्रहलाद को भी छू लिया। बस छूते ही गुरु के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई और षण्णामक गुरु भी वहीं पर नाचने लगे और नामस्मरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह जो है अब आवाज और बढ़ती गई। जब संख्या बढ़ती गई तो आवाज तो बढ़ेगी। पहले अकेले बच्चे कर रहे थे, लेकिन अब तो जो है सैनिक भी हैं और अनेक बार सैनिकों को भेजा तो और संख्या बढ़ गई थी। आवाज गूंज रही पूरे आकाश में, पूरे मानो शहर में नारायण का भजन हो रहा है। अब हिरण्यकश्यप का पारा जो है आसमान छूने लगा, उठाया उसने शस्त्र और दौड़ पड़ा, अब खुद ही जाऊंगा और सबको दंड देकर खत्म करके आ जाऊंगा। और जैसे गुरुकुल में पहुंच गया, देखा तो उसमें प्रहलाद बीचों बीच है, चारों तरफ बच्चे हैं और गुरु भी वहां पर है। मेरे द्वारा सैनिक भेजे गए, फोर्स भेजे गए, सब भजन करे। किसी की आंखें मानो सबकी आंखें ऐसे नशीली हो चुके, भक्ति में तन्मय हो चुके हैं। कोई राजा को देख नहीं रहा है, कोई हिरण्यकश्यप की तरफ नजर नहीं डाल रहा है। इसको अपना अपमान लगने लगा कि मेरे शत्रु का नाम तो लिया जा रहा है और मेरे पर कुछ देख भी नहीं रहा है। जिस गुरु को मैंने बुलाया है वो गुरु भी मेरे कुछ स्वागत नहीं कर रहा है, वो भी नाच रहा है मेरे शत्रु का नाम लेते लेते। बड़ा क्रोध आया, किसको किसको मारू, हजारों उधर है, सीधा घुस गया बीच में और बीच में प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और झकझोर कर लिया, एकदम साइलेंट। चिल्लाया तो सारी भक्ति अदृश्य हो, खींचता हुआ प्रहलाद जी को महल में ले आया और अपने सिंहासन पर बैठकर कहता है कि बताओ तुमने किसके बलबूते पर मेरे शासन का उल्लंघन किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मेरे शत्रु का नाम लिया है, बताओ किसके बलबूते पर। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, जो बल आपको बोलने के लिए कोई दे रहा है, शस्त्र उठाने के लिए दे रहा है, वही बल मेरा है। मुझे बोलने का बल जो बल दे रहा है वही बल देने वाला आपको भी दे रहा है, इसलिए बल देने वाला एक है। कौन है वो? जगदीश्वर है। कौन है? कहाँ रहता है? बोले कहाँ नहीं रहता है, आप में भी है, मेरे में भी है, आपके तलवार में भी है, आपके गदा में भी है, और इस कण कण में मेरा परमात्मा जगदीश है, जगदीश्वर है। छोटे में बड़ी बातें कहता है, बताओ अगर तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो इस महल के खंबे में है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? इसलिए कहता है वो, कासो यदि स सर्वत्र, अगर तेरा परमात्मा सर्वत्र है, कासो यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यति, अगर तेरा परमात्मा सर्वत्र है तो इस खंबे में दिखता क्यों नहीं? इसमें भी है, और आपके हाथ में जो गदा है उसमें भी है। गुस्सा आया, क्रोध आया और दौड़ पड़ा उस खंबे की तरफ, गदा लेकर गदा घुमाई घुमाई और महल के खंबे पर दे मारा। और जैसे ही मारा, भगवान श्री निश्चय कर लिया कि मेरे भक्त ने कहा कि इस खंबे में मेरे जगदीश्वर है, तो वहीं से भगवान ने नरसिंह बनकर जो है एकदम खंबा फोड़ दिया और वहां से गुर्राते हुए
सिंह की गर्जना करते हुए भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उसको लगा हो ना हो ये छलिया विष्णु ही इस रूप में आया है। अपनी गदा उठाई, दौड़ पड़ा। भगवान ने भी देरी नहीं लगाई, वो पकड़ लिया, गदा छीन कर फेंक दी और उसको भूमि पर पटक दिया। उठाकर सीधे महल के देहली पर जाकर, दरवाजे की देहली होती है, वहां देहली पर बैठ गए और उसको अपने गोदी में लिटा लिया और कह दिया, देख तूने ब्रह्मा जी से जितने वरदान में मांगे थे सब पूरे कर रहा हो। इस समय तो ना अंबर है, ना भूवो, ना पृथ्वी पर है, ना आकाश में है, और ना तू महल में है, ना तू बाहर है। कहाँ है तू? ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, मेरी गोदी में है। और शस्त्र अस्त्र मंत्र तंत्र और मैं जो हूं मुझे ब्रह्मा जी ने पैदा नहीं किया। देखो यहाँ का सर जो सिंह का है और नीचे जो है मानव का शरीर है, ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन नहीं है, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नहीं है। ना शस्त्र, न अस्त्र, न मंत्र, न तंत्र, किसी के द्वारा नहीं। देखो मेरे जो पंचानन है, मेरे जो पांच नाखून हैं, बस भगवान ने कह दिया और उसके पेट में घुसड़ दिया और पेट फाड़ कर फेंक दिया और हिरण्यकश्यपु वहीं पर समाप्त हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रहलाद जी सामने हो गए। भगवान हाथ जोड़कर सभी देवताओं ने शांत करना चाहा, ऐसा कथा आती है, लेकिन अंत तो भगवान के सामने भक्त ही शांत करता है। तो भगवान के सामने प्रहलाद जी खड़े हैं, प्रार्थना करने लगे और जब देखा प्रहलाद जी को भगवान ने उठा लिया, अपने गोदी में बैठा लिया। प्रहलाद भद्र भद्रंचे प्रीतो हम ते सुरोत्तम। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे आने में बहुत देरी होगी। वह देरी भी इसलिए किया मैं जानता था, मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि देखो मेरा भक्त एक बार मेरा बनकर रहता है, चाहे कितने भी बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, उसका बाल बाका मैं नहीं होने दे सकता। वरम विश्वाभिवतम ते कामपूरो स्वयं दृढ़। आपकी जो इच्छा प्रहलाद मुझसे मांगो, कोई काम ना हो मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रंते पीतो प्रीतो हम तो सुरोत्तम। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे मांगना नहीं है, मेरे मन में जो है कोई अंकुर ही नहीं है, मांगने कोई लालसा ही नहीं है, इसलिए मुझे आप प्रलोभन मत दीजिएगा। मामा प्रलोभयत्पत्य आसक्तम कामेषु तैर्वरैः। आप भले सब त्रिभुवन दे दोगे, लेकिन मेरे मन में मांगना तो है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद कुछ तो मांगो। तत्संग भीतो निर्वन्न मिन्नो। अगर देना ही चाहते प्रभु मुझे निष्काम बना दो, निर्विन्न बना दो, कि मेरे हृदय में कभी भी कुछ मांगने का अंकुर भी ना आ जाए, बिल्कुल कोई वासना न शेष बचे मेरे हृदय में। मुमुक्षस्त्वात् सुधादिपम् यदि दास्याति मे कामान् वारास्तं वरदर्शभ। कामानां हृद्यसरोरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। देना चाहते हो तो मेरे हृदय का कामना रूप बीज को ही, अंकुर को ही मसल दो। जब कोई पेड़ निकल रहा होता है और उस समय उसको कोई अपने बीज बो लिया, सबसे बीज क्या होता है, बीज फूल जाता है, फूलने के बाद क्या होता है, उसका अंकुर आता है। अगर उस अंकुर को मसल दिया आपने तो क्या पेड़ आएगा? नहीं। तो प्रहलाद जी मेरे हृदय रूपी कामना के
बीज को जो अंकुर आया भी हो या फुला भी हो, उसको आप वहीं पर मसल देना, ताकि मेरे जीवन में कभी कामना, देखो कामना का ही इंसान दास है, किसी का दास नहीं है। इंसान अपना ही इच्छाओं का दास बन जाता है और ठोकरे खाता रहता है। इच्छा ही आदमी को नचाती है, इच्छा ही एक माया है। इच्छा प्रकट हो गई, सद इच्छा कम आती है, असद इच्छा ज्यादा आती है। तो इच्छा मन में आई कि इंसान पागल हो गया, उसको पागल कुत्ता काट लिया समझ लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसलिए तो इच्छा को आप, इच्छा तो चलो आती जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसको पागल कुत्ता नहीं काटना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए ये जब पूजा पूरी कर लेते, यही गड़बड़ है। इच्छा आई तो नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, इग्नोर करना आना चाहिए। नहीं नहीं, इट इज नॉट, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। क्या करना है, बड़े आनंद से रह रहे हो, तो इसलिए मेरे हृदय से जो प्रहलाद ने जो मांगा, भगवान से भी यही मांगना चाहिए, प्रभु क्या 2 रोटी और क्या जो है पेट में लगता है उतना तो जरूर देते रहना, उसके अलावा ज्यादा दे दोगे तो फिर बाद में जो है इनका दास बनकर भटकना पड़ेगा। यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांता समदर्शिनः साधवा समुदाचारस्ते भूतयन्ति गडाः। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना तो एक दे दो। बोले मांगो प्रहलाद, मेरे पिता को क्षमा कर दो, मेरे पिता ने बड़ा अन्याय किया है, आपके भक्तों को बहुत सताया है, आप को भी बहुत सताया है, आपकी भी बड़ी निंदा करते रहते थे मेरे पिता से, तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, अरे भाई तेरे पिता को क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। देखो मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, आज तक न जाने कितने कितने को कितने युगों में मारा है, लेकिन आज तक मैंने किसी भी राक्षस को अपनी गोदी में लेकर मारा ही नहीं था। तुम्हारे पिता को तो मैंने अपने गोदी में लेके मारा, वो भी शस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखून से ही हाथ से मारा है। इसलिए तुम्हारे पिता की सदगति या क्षमा करना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि जिसने तुम्हारे जैसे बालक को जन्म दिया हो उसको किसकी सदगति की जरूरत है क्या? कितना भी उसने किया हो कि तुम्हारे जैसे महान भगवत भक्तों को जन्म दिया हो, उसको किसी की जरूरत नहीं है बेटा। यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशांता समदर्शिनः साधवा सुधाचारास्ते पूरयन्ते पिकी गडाः। इस तरह जो है भगवान की प्रहलाद जी ने स्तुति कर ली, लेकिन भगवान के द्वारा जो जो प्रबंध दिया, प्रहलाद ने कुछ भी नहीं मांगा और एक ही मांगा, मुझे भक्ति का वरदान दे दो प्रभु, भक्ति चाहिए। भक्ति का वरदान तो भगवान ने दिया ही था और फिर तथास्तु कह दिया है। ये तो प्रहलाद तो महान भगवत भक्त है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो इस कथा में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किसके पुत्र थे? पता नहीं किसके किसके पुत्र होते थे, किसके पुत्र थे? हे भगवान, स्वर्ग से टपके थे? किसके थे? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। अरे दीति के पुत्र थे। और देवताओं की मां कौन है? अदिति। और राक्षसों की मां दिति। दिति और अदिति। तो ये दो राक्षस जो है ये
ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दीति के संतान है। और दीति कौन है? दीति कौन है? देखो, कथा सुनते हो तो कथा को हृदय में धारण करना चाहिए, हृदय को अलाउड करना चाहिए कि हाँ ग्रहण करो। पटकते रहते हुए टाइम देखते रहते हैं, तो पानी पीना, कुछ करना, ऐसा भटकना नहीं है। तो दीति और अदिति, दीति कश्यप, ये दोनों पत्नियां आदित्य और दीति। और ये कहा जाए तो ये जो है दीति और अदिति, दीति जो है वो जीवात्मा की भेद बुद्धि है। क्या है? भेद पैदा करने वाली, कंफ्यूज करने वाली। जहां भी पुण्य करना हो तो वहां भेद बुद्धि आएगी। आने दो, कहीं दान करना है, अरे क्या करना है, टाल देंगे। टालने की बुद्धि जो है, भेद बुद्धि, यही हमारी बुद्धि दीति है। और हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्याक्ष है अहंकार और हिरण्यकश्यप है ममता। अहंकार और ममता, ममता और अहंकार जो है वो बड़े बलवान हैं। ममता और अहंकार, ये किसके पुत्र हैं? दीति के भेद बुद्धि के दो पुत्र होते, ममता और अहंकार। मैं और मेरा, ये ममता है, आसक्ति है। भेद बुद्धि से पैदा हुई ममता और अहंकार। तो क्या होता है? ममता तो धीरे धीरे मारी जा सकती है। बच्चे के प्रति प्रेम है, बहुत बेटे से प्यार करती है माँ, बहुत प्यार करती है, लेकिन बेटे ने बहुत दुख दिया माँ को, और धीरे 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 सालों बीतने के बाद माँ के हृदय से उस बच्चे के प्रति ममता पूरी खत्म हो जाती है। पर ज्यादा दुख देने के बाद तो होगी ना, तो बिल्कुल उसके प्रति कोई ममता नहीं रहती उसके हृदय में। माने ममता तो मर जा सकती है। जैसे कि भगवान ने तुरंत वराह रूप धारण कर किसको मारा था? किसको मारा था? कुछ तो जाने दो, गंगा जी की प्रवाह में वराह रूप धारण करके किसको मारा था भगवान ने? अरे हिरण्यकश्यप के भाई को, हिरण्याक्ष को, और हिरण्याक्ष की ममता है, हिरण्यकश्यप अहंकार है, हमारे भीतर है। वो है क्या भीतर आपके पास? नागपुर से लाया, नागपुर में छोड़ दिया उसको? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को लाया क्या नहीं? अक्षता लाया? अरे लाना था ना, या उसको मार देते नरसिंह भगवान के द्वारा। अरे लाया है सबने, ममता और अहंकार लाया कि नहीं? सब में अहंकार है। अरे रात को सोए हो, जागे हो, कभी 24 घंटे अहंकार पीछे लगा हुआ है। ममता भी है, मेरा मेरा, मेरे बाल, मेरे आंख, मेरे गाल, मेरा नाक, है क्या नहीं? मेरा मेरा है, हाँ मेरा कपड़ा मेरा है ही साथ में। तो ये ममता और अहंकार साथ में है, और दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ममता तो पति के प्रति ममता, हर किसी की ममता जो है ना धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बहुत तकलीफ दे दी या दूर चला गया या अन्याय किया तो वो ममता तो मर जाती। हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने तुरंत मार दिया, हिरण्याक्ष को, लेकिन हिरण्यकश्यप अहंकार है, अहंकार जल्दी मरता ही नहीं है। मरता रात में भी है, दिन में भी है, सुबह भी है, शाम को भी है। अहंकार कभी गया और सबको रुलाता रहता। किसने कुछ सलाह दे दी, मना कर दिया, इसके अहंकार पे चोट आ गई। मैं क्यों मारूं? मैं चला, मैं तो आजाद हूं, बिना लगाम का घोड़ा मैं हूं, मुझे क्या लगाम लगाएंगे? ऐसा विचार आ जाता है। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ये अहंकार है।
है ना अहंकार कि नहीं? जा रहा है कुछ अंदर? ममता और अहंकार, ममता मर गई, अहंकार नहीं मरा। अगर कुछ अहंकार ने कभी भी चुप भी रहा तो आंखों से या कोई ना कोई मुंह से कुछ निकल जाता है। मन मार के कुछ मानना पड़ता है किसी की बात। जैसे कथा में आना पड़ता है, नहीं तो कौन आना चाहता? 3 टाइम खा के किसको कथा सुनने की इच्छा होती? मस्त जाके सोना है ना। पर लेकिन यहाँ तो आना पड़ेगा। स्वामी जी वहां जाके बैठेंगे तो वहां जाना तो पड़ेगा है? नहीं तो यहाँ दिखेंगे नहीं तो कहाँ भटक रहे थे भैया? गंगा जी के पावन तट पर भैया आए तो यहाँ भी भटक रहे हो। ऐसा बोल दिया तो उसको भी अहंकार आ गया। घमंड अहंकार है ही। और हिरण्यकश्यप उसको रुलाता है। यही अहंकार हर किसी को रुला रहा है और यही हिरण्यकश्यप है आपके पास? ईमानदारी तो बोलो, है हिरण्यकश्यप? ममता ये हिरण्याक्ष भी है, दोनों राजा दिति भी है दिति। अरे भेद बुद्धि, कंफ्यूज बुद्धि है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए यही भेद बुद्धि अहंकार रात दिन सबको रुला रहा है। आदित्य जो है वो अद्वैत बुद्धि मानी जा सकती है। एक भेद बुद्धि, एक अद्वैत बुद्धि। उसके बाद कोई झगड़ा नहीं है। द्वितीय और आदित्य के बाद झगड़ा है कोई? हाँ, वो तो निश्चिंत है। तो अपने को चाहिए वो अभेद बुद्धि चाहिए, अद्वैत बुद्धि चाहिए। और द्वैत जहां आता है और द्वितीयादि भयम भवति, जो दो चीज होती है वही क्या होता है? भय होता है। और द्वितीय भेद पैदा करती है, ममता और अहंकार। तो ये अहंकार और ममता, ये भेद बुद्धि हमको भय पैदा करती है और जीवन भर भयभीत रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए अब अहंकार को मारना है तो कैसे मारोगे? अहंकार को मारना है। ममता को तो मैंने हिरण्याक्ष को तो मारा, वो ममता है, ममता तो मर गई। लेकिन इस अहंकार को कैसे मारोगे? तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहां से मारा था? कहां मारा था? गंगा जी में। कहां मारा था? बीच में से। हाँ, बीच में का नाभि से। नाभि में ही अपने नाखून के शस्त्र डाले और फाड़ डाला। इसका भी तात्पर्य है कि अब देखो अहंकार को मारना है तो क्या करना पड़ेगा? अहंकार बार बार को रुला रहा है तो हमारे मन में, आपके मन में दो इच्छाएं, डिजायर, दो इच्छाएं प्रकट हो गई। इच्छा प्रकट हो गई, एक हो या दो हो। इच्छा प्रकट होते ही क्या करना है? उसके बीच में भगवान को आने दो। जब भगवान भी इच्छा के बीच में भगवान आ गए तो वो इच्छा जो है आपको रुलाएगी नहीं और भटकाएगी नहीं, वही भगवान को आकर चिपक जाएगी, शांत हो जाएगी। हाँ, इसलिए भगवान ने बीचों बीच हिरण्यकश्यप को मारा ताकि दो जो इच्छाएं हैं वो टकराएगी नहीं। जब टकराएगी नहीं तो चिंगारी नहीं आएगी, चिंगारी नहीं निकले तो आग नहीं प्रकट होगी, आग नहीं प्रकट होगी तो आग नहीं लगेगी, जलेगा नहीं कुछ, तो शांति शांति रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो देखो आपने क्या बोला था? 3 प्रकरण बनाए थे उसके। इस अध्याय को समाप्त कर लेते। क्या प्रकरण बनाए थे आपने? सदवासना, असदवासना, मिश्र वासना, असुर वासना, दैव वासना और मानव वासना। याद रखो, जो असद वासना, जो असद वासना जो है और दैव वासना जो है और मानव वासना को अपने मिश्र वासना भी बोल सकते। तो सदवासना और असद वासना वो है दूसरे को बर्बाद करे और
अपना स्वार्थ साध ले उसको बोलते असद वासना। जैसे हिरण्यकश्यप राक्षस होगी, दूसरा बर्बाद हो जाए ना, मुझे क्या लेना देना है, मेरी रोटी पक जाए, वो है असुर, असद वासना, असुर वासना। दैव वासना जो है वो तो सभी दूसरों के लिए। तो प्रहलाद जो है वो सदवासना वाले, दैव वासना वाले हैं, वो दूसरे का कल्याण के लिए है, वो सदवासना है। और मानव वासना, मैं उसको मिश्र वासना कह दो। मानव वासना है, चलो मेरा पेट तो भर गया यार, लेकिन कुछ बचा है, वो तो फ्रिज में रखने से भी खराब हो जाएगा, तो चलो कोई पड़ोसन खाए या कोई और खा ले, तो आवाज लगा ले, अरे भैया रसगुल्ला खाओगे? तो सास कहती है, रसगुल्ला 15 दिन रह सकता है, फ्रिज में रखना, अब इसे क्यों दे रही है, जब देखा जाएगा बाद में। तो जो मेरा पेट भरने के बाद दूसरे के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं मानव वासना, मिश्र वासना। मेरा भरने के बाद, मेरा भर गया, मेरा काम चल गया, तो दूसरे बारे में सोचे, उसको बोलते हैं मानव वासना। तो ये 3 वासना ये सप्तम स्कंद में है, और इस सप्तम स्कंद को अब ये समाप्त करते हैं, 8वें स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया, जिसको तूने अपना समझा निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई अपने तुझे होश नहीं आया, तेरे हुए न कोई अपने तुझे होश होश आया। कई बार है ठोकर खाए, ओ कई बार है ठोकर खाए, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख के आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख के आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। पर
दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, यही रीत चली बस आए, यही रीत चली बस आए, सुख की आस करो आए, सुख के आस तजो मेरी भाई। ओ सुख की आस करो आए, और सुख के आस तजो मेरी भाई। होता कभी महाराज, होता कभी महाभारत और कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत और कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कंस कभी नारायण, अरे कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नहाना, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, और कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, और सुख के आस तजो मेरे भाई। श्री रामचंद्र सुखदाई, और श्री राम चरण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, और सुख के आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, और ये जगत बड़ा दुखदाई, हरि सुख की आस तजो मेरे भाई, और सुख के आस तजो मेरे ओ भाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, और सुख के आस तजो मेरे भाई। ओ सुख की आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई, आस तजो मेरे भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव का स्वभाव है